वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम। दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 जून 2022। आज हम बात करेंगे 8 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर है जो आपके आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और मैं आपके डाउट भी क्लियर करता चलूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो अश्वनी भाटिया ने। दोस्तों किसने? दोस्तों अश्वनी भाटिया ने हाल ही में बाजार में नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। वे पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक थे। भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब कुल 3 WTM हो गए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों अश्वनी भाटिया है। अगला प्रश्न, जेवियर ऑलविन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे? तो सेरज सैंडबर्ग के पद के हटने के बाद जेवियर जल्द ही मेटा कंपनी, कौन से दोस्तों? मेटा कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे। ऑलविन कई वर्षों से मेटा के साथ हैं, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। इसको विस्फोटक विस्तार में योगदान दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों मेटा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोकप्रिय वाद्य यंत्र का प्रयोग करने वाले और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोरपी का हाल ही में निधन हो गया है? तो लोकप्रिय वाद्य यंत्र सुंतर, कौन सा? सुंतर बजाने वाले प्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपरी का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संतूर वादक का जन्म सन 1948 में कश्मीरी घाटी के सोपोर में हुआ था। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सोफियाने घराने से ताल्लुकात रखते थे, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों संतूर है और ये उनका लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एम सोमनाथ ने किस एयरसोंसो पार्क में एक नई अंतरिक्ष यान निर्माण का सुविधा का उद्घाटन किया है? भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संगठन इसरो ने डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र के विकास बोर्ड के एस्पायरेशन पार्क में एक नई अंतरिक्ष यान निर्माण का सुविधा का उद्घाटन किया है। यह भारत के अपनी तरह में पहली सुविधा है। इस अनंत टेक्नोलॉजी इसके द्वारा निर्मित लॉन्च किए गए 89 उपग्रहों में से 69 लॉन्च को भवन को निर्माण योगदान दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटका औद्योगिक विकास क्षेत्र बोर्ड है। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार ने हाल ही कॉलोनियों और सड़कों के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तराखंड में कहाँ पर दोस्तों? हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर रखने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना में पुरस्कार जीता है? तो मेघालय ने। दोस्तों किसने? दोस्तों मेघालय ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। ITO के महासचिव हेलेनो झाओ के जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 मुख्यमंत्री कॉनराड से संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों मेघालय है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य की देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। दोस्तों किसने? दोस्तों राजस्थान सरकार ने हाल ही में करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं को एवं उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के परीक्षण किया गया है, जिनमें से 11,202 एनेमिक पाया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों राजस्थान सरकार है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के ललित क्षेत्रों को हाई स्कूल में छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किसने?
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में ललित क्षेत्रों में हाईस्कूलों के छात्रों के लिए एक आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है, जो कि सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण एवं शिक्षा का अवसर प्रदान करने का उद्देश्य से तैयार की गई है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और इजराइल ने दोस्तों। किसने? भारत और इजराइल ने एक ही समय पर लंबे समय पर चले आ रहे रक्षा सहयोग और गहरा करने के उद्देश्य से एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री के दोनों देशों के बीच सहयोग में निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों इजराइल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से एक महिला ने ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की हाल ही में अलका मित्तल को, किसको दोस्तों? अलका मित्तल को अंतरिम चेयरमैन प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। वे सुभाष कुमार की जगह लेंगे। सुभाष कुमार 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए थे। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों अलका मित्तल है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचना को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है? भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं में लीक होने रोकने के लिए फेसबुक, टिकटॉक, ट्रूकॉलर और इंस्टाग्राम सहित 89 कितने दोस्तों 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत स्मार्टफोन से हटा दें। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों 89 ऐप्स हैं। अगला प्रश्न, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और किस पुरस्कार से सम्मानित सिंधु सताई का सपकाल को हाल ही में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री, कौन सा दोस्तों? पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई का सपकाल हाल ही में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया है। सिंधु ताई 1400 से ज़्यादा अधिक बच्चों की माँ और 1000 से अधिक की दादी थी। उन्होंने महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर का दोस्तों पद्मश्री है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला की हरप्रीत चंडी को अकेले दक्षिणी ध्रुव का फतेह करने वाली कौन सी भारतवंशी महिला बन गई हैं? भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी हाल ही में अकेले बिना किसी समर्थन के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। भारतवंशी और श्वेत महिला के नाम से भी जाना जाता है। पोलर प्रति के नाम से लोकप्रिय हरप्रीत से जुड़ी घोषणाएं लाइव लॉन्गर के सफर में 40वें दिन पर अंतर की थी। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों पहली है। अगला प्रश्न, विनोद कन्नन ने हाल ही में किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? विनोद कन्नन ने हाल ही में विस्तारा, कौन सा दोस्तों? विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने लेंगसी थंग का स्थान लिया है। विनोद कन्नन ने SIA के साथ काम करते हुए 2 दशक से अधिक समय बिताया और सिंगापुर के साथ साथ विदेशी एयरलाइनों के प्रधान कार्यालय में कई पदों पर विशिष्ट कार्य किया है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी किस कंपनी के लिए काम करने पर रखने वाले पहले कर्मचारी बन गए हैं? भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी हाल ही में टेस्ला, कौन सा दोस्तों? टेस्ला कंपनी के लिए काम करने वाले पहले कर्मचारी बने हैं। उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ऑटो पायलट टीम के लिए काम रखने वाले पहले कर्मचारी थे। वे टेस्ला में शामिल होने से पहले एलमशी एंड वॉक्सवैगन एंड इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब के एंड वैकाबो वाहन नियंत्रण प्रणाली से जुड़े हुए थे। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों टेस्ला है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में NEAT 3.0 ASIT द्वारा निर्धारित क्षेत्र की भाषा पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र कुमार ने, किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन NEAT 3.0 के ACTO को निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एवं टेक एवं समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान है। अगला प्रश्न,
दोस्तों ये वो प्रश्न है, जैसा मैंने आपसे बोला था कि वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो क्वेश्चन है बेटा आपका, ब्रिटेन में अलग होकर कौन सा देश हाल ही में 55वां गणतंत्र दिवस बन गया है? इसीलिए इसका राष्ट्र आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका करंट अफेयर डेली सुबह 5 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम, आपका दिन शुभ हो।